अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अगर ओके करते हैं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके करें ज़रा मुझे चैट में कि सब बच्चे मेरे साथ हैं। जज़ाकल्लाह, ठीक है भाई। तो हम अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपने एक नए टॉपिक से जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए फिजिक्स के अंदर जो लफ्ज़ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये उसी वक्त सामने आता है जब किसी बॉडी के अंदर आप किसी बात के अगेंस्ट कोई काम करें। यानी कोई सलाहियत है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई फोर्स है, कोई बात है, कोई ख़ास रूल है और उसके अगेंस्ट आप कुछ वर्क करते हैं तो वो वर्क ज़ाया नहीं होता, वो एनर्जी की शक्ल में उस बॉडी में स्टोर हो जाता है जिसमें आप ये काम करते हैं। और इस स्टोर्ड एनर्जी का नाम रखा गया है पोटेंशियल एनर्जी। प्लस पोटेंशियल के मायने हिडन के हैं, स्टोर के हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हिडन एनर्जी, स्टोर एनर्जी। फिर जब हम इस एनर्जी को सामने लेकर आते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फिर उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, खींचती है, और इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं और ये ग्रेविटी की प्रॉपर्टी है। एक शख्स जिसको एक ऑब्जेक्ट जिसको ज़मीन अपनी तरफ खींच रहा है और आप उसे ज़मीन की अगेंस्ट लेके जाए, ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाए, तो अगेंस्ट ले जाने के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा। खुद नहीं जाएगा, आपको काम करना पड़ेगा। और जब आप उस पर ये काम करेंगे तो आपका ये काम ज़ाया नहीं होगा, बल्कि उसमें एक एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि आपने ये काम ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है, इसलिए इसका नाम बनेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मिसाल के तौर पे आपको, मुझे, हम सबको ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन हम ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या काम करते हैं? जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, यानी फ़र्ज़ कर लें मेरा घर थर्ड फ्लोर पर है, तो मुझे थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और मैं थर्ड फ्लोर तक जो जा रहा हूँ, इसमें जो काम करूँगा ऊपर तक जाने में, वो मेरी बॉडी में स्टोर होगा और उस काम का नाम रखा जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक सही है। अब इसी पैराए में, सेम इसी आईडिया पे हमारे पास एक और भी काम है। हम फर्ज कर लें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो या तो कोई पॉजिटिव चार्ज बनाता है या नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है या फिर इनवर्ड होती है, जो भी उसकी डायरेक्शन है उसके अंदर अगर हम एक क्या रखें, टेस्ट चार्ज, तो उस टेस्ट चार्ज को याद रखें, आपने उस फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव कराना है, उस पर वर्क करना है। उसको रखने के लिए उस फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट वर्क करना है। तो ये जो वर्क आप उस टेस्ट चार्ज पे करेंगे फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट, ये उस टेस्ट चार्ज में एक एनर्जी स्टोर करेगा। उस स्टोर्ड एनर्जी का नाम रखा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज दिखाया जा रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे कुछ फासले पर आपको एक टेस्ट चार्ज नजर आ रहा है। फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? बाहर की तरफ। फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? बाहर की तरफ। ठीक है, आपने इस टेस्ट चार्ज को रखने के लिए फर्ज कर लें यहाँ कहीं से मूव किया, इस जगह से, ये जगह। ठीक है, एक पॉइंट पी मैंने दिखाया आपको। इस पॉइंट पी से आप इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आए, तो आप इसे फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट लेकर आए। तो जितना काम आपको इसको यहाँ तक लाने के लिए करना पड़ेगा, वही काम इसमें एक एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। उसी का नाम रखा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके जाएंगे तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसमें एनर्जी स्टोर ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब हुआ यहाँ एनर्जी कम स्टोर है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा। डिपेंड करता है कि आपने काम कितना करा है। तो अगर मैं फील्ड के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे करके उंगली रखूँ और आपसे बोलूँ कि क्या हर जगह पे टेस्ट चार्ज में स्टोर होने वाली एनर्जी एक जैसी होगी, आपका जवाब चैट में क्या आएगा? शाबाश, वेरी गुड, एक जैसी होगी। तो जवाब चैट में वेरी गुड आपका बहुत अच्छा आ रहा है, शाबाश। बाकी बच्चे, क्या हर जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो एक जैसी होगी? जल्दी से जवाब देना बाकी बच्चों को।
3-4 रिप्लाई से मजा नहीं आता। माशाल्लाह से 15 स्टूडेंट इस वक्त क्लास के अंदर मौजूद हैं। 15 बच्चों में से कम आधे से ज्यादा बच्चों के रिप्लाई आने चाहिए। तो इसका जवाब क्या है बच्चों, यहाँ पर हर एक पॉइंट को आप इसको पी पॉइंट्स का रेफरेंस मान के करना है, ठीक है। अब फर्ज कर लें आप यहाँ की बात करें, फर्ज कर लें आप यहाँ की बात करें, फर्ज कर लें आप यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, बिल्कुल क्लोज की बात करें, यहाँ की बात करें, इधर की। तो क्या है ये सारी जगहों पे जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ ये सारी जगह इस पी पॉइंट से एक जैसे फासले पर है या अलग अलग फासले पर है। अगर मैं यहाँ लेता हूँ, ये देखें, यहाँ जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए, इधर जाने के लिए, तो क्या तमाम फासले एक जैसे नजर आ रहे हैं आपको? शाबाश, ये जवाब देना है आपने। बाकी फासले एक जैसे नजर आए। अगर आपका जवाब है फासले एक जैसे नहीं है तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक जैसी नहीं होगी। तो अगर मैं बहुत ही नजदीक नजदीक लेके जाता हूँ तो सेम होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, खुद देखें ना, यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ तो बेटा ये एनर्जी अलग अलग स्टोर होगी, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट चार्ज में अलग अलग स्टोर हुई होती है। अगर उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को बेटा मैंने फुल नाम बता दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फुल नाम है। अगर इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आप इसी टेस्ट चार्ज के साथ डिवाइड कर लें, यानी जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई, फर्स्ट कर लें यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई इस टेस्ट चार्ज में उसको इसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें, यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई उसको इसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड के बाद जो आंसर आता है उसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही है, असल जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। What is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली जो एनर्जी स्टोर होती है टेस्ट चार्ज के अंदर उसको उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। और फील्ड के अंदर अभी आपने खुद एतराफ़ करा कि हर एक पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है, तो बस फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट का क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बेसिकली मुराद क्या होता है, फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज में स्टोर होने वाली एनर्जी बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है, लेकिन इस एनर्जी को हम उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करके हासिल करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ तक ओके करें शाबाश जल्दी से। और ये बात ध्यान में रहे कि अगर आप अलग अलग पॉइंट्स ले रहे हैं तो तमाम पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि वो पॉइंट्स सब अलग अलग फासलों पर होंगे। शाबाश शाबाश। तो मेरे पास काफ़ी सारे रिप्लाई आ गए, तो अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिखने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं। इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, आप पूरा फॉर्म लिखें, आप पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट कर सकते हैं। इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट चार्ज के साथ डिवाइड करें तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, इसको कैपिटल वी से जाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल वी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से जाहिर करते हैं, कैपिटल यू से जाहिर करते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो U डिवाइडेड बाय Q नॉट विल गिव यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर यूनिट बनाना चाहें तो V इज इक्वल टू U डिवाइड बाय Q नॉट, जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जूल में नापते हैं, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कूलम में नापते हैं। जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। वोल्ट की डेफिनेशन आगे चलकर आएगी, अभी नहीं, आगे चल के। यहाँ तक आपको अगर क्लियर हो चुका है तो आप इसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लाजमी वोल्ट पे खत्म हो जाना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कोई चेंज नहीं आता, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। और वो डायरेक्शन का फ़र्क ये है कि अभी एक सवाल किया गया कि अगर ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ प्लस माइनस के साइन का मामला जो है वो सिर्फ खाली उसके हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पे अगर आप
प्लस के अंदर वैल्यू देखते हैं तो वो हाई पोटेंशियल होता है, माइनस में देखते हैं तो वो लो पोटेंशियल होता है। और अगर पॉजिटिव की जगह पर हाई वैल्यू हाई होती है लो होती है, अगर वैल्यू प्लस में होगी तो हाई पोटेंशियल, माइनस में होती है लो पोटेंशियल कहलाता है। अगर फर्स्ट कर लिए चार्ज पॉजिटिव है तो बच्चों याद रखें इस पॉजिटिव के पास जितना क्लोज लेके जाएंगे हाई पोटेंशियल हो जाएगा, यानी अतराफ का ये सारा इलाका ये हाई पोटेंशियल में आता है और इससे दूरी का जो इलाका है वो लो पोटेंशियल में आता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर साइन बनाया गया वैल्यू के हिसाब से प्लस माइनस के हिसाब से, और अगर ये नेगेटिव हो, अगर ये नेगेटिव होगा तो जितना इसके क्लोज होंगे आप, जितना क्लोज होंगे नज़दीक होंगे, तो नतीजे में नेगेटिव के अंदर वो उलट हो जाता है, फिर वो लो पोटेंशियल के अलावा होता है। और नेगेटिव से जितना दूर जाते हैं, नेगेटिव में दूर जाना होता है, पॉजिटिव में पास, जितना दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, हाई हो जाएगा, जहन में रखिएगा। अच्छा, बात करते हैं जरा इसके मजीद आगे की तरफ। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे पास टाइम जरा थोड़ा कम रह गया है क्लास का, दरमियान में इंटरप्शन भी हो गया था। वी मस्ट हैव टू रीच वोल्ट, हमें लास्ट में वोल्ट तक पहुंच जाना है, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा तेज बढ़ना चाह रहा हूँ, आपका साथ चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई से दो पॉइंट्स का इंतखाब करते हैं और वो दोनों पॉइंट अलग अलग हैं और बेटा उनके दरमियान आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापेंगे तो कभी एक जैसा नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, एक पोटेंशियल हाई मिलेगा, एक लो मिलेगा। तो बेटा उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, फर्क आ रहा है, उसी का नाम रखा गया है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम इस तरह से भी बाज़ दफ़ा डिफाइन करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास दो पॉइंट है जिसके अंदर एक हाई पोटेंशियल पर है, एक लो पोटेंशियल पर है और हाई, तो अगर हम उसमें एक टेस्ट चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाएं या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जाएं और उस पर वर्क करें, तो ये वर्क जो उस टेस्ट चार्ज पे आप कर रहे हैं इसका नाम भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ये दोनों तारीफें एक ही जैसी हैं, सिर्फ डिफरेंट एस्पेक्ट से देखी जा रही हैं, बात दोनों में एक ही की जा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा नहीं होता, अगर वो नज़दीक ना हो, दूर हो, तो उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फर्क पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप एक टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं तो जितना वर्क करेंगे वो वर्क पर टेस्ट चार्ज क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जी, ये दरमियान में बच्चे बहुत सारे कुछ सवालात कर रहे हैं, जब मैं कोई डेफिनेशन वगैरह समझा रहा हूँ उस वक्त सवालात ना करा करें, टॉपिक के एंड होने पर करा करें, फिर वो क्या होता है मैं आपका सवाल पढ़ने लग जाता हूँ और जो डेफिनेशन समझा रहा होता हूँ वो इंटरप्ट हो जाती है, फिर मैं उसका जवाब देना शुरू कर देता हूँ, जबकि तो इसलिए ज़रा थोड़ा सवालात को या तो सेव रखा करें और टॉपिक जैसी एंड हो उसके बाद फ़ौरन सवाल कर दिया करें जिससे कोई डेफिनेशन खत्म हो। अगर आप डेफिनेशन के समझाने के दौरान सवालात मुझसे टाइप करके देते रहेंगे तो मेरी तवज्जो सवालात की तरफ चली जाती है। अच्छा, ये दोनों डेफिनेशन देख लें आप। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फर्क निकालेंगे तो वो फर्क कहलाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन भी लिखी गई है, वर्क डन टू शिफ्टिंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान एक टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो जो काम लगेगा उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, इसको हम डेल्टा वी के अलामत से जाहिर करते हैं। यहाँ पे ज़रा और से देखें, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया गया, इस फॉर्मूले को बनाने की कोई खास नीड नहीं है, जब मैंने ये लेक्चर किसी क्लास में दिया था तो मैंने फॉर्मूला बना के दिखा दिया था। अब इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो आप इस फॉर्मूला डायरेक्ट देख लें कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर एक टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज ने बनाई हुई। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स पर एनर्जी अलग अलग होगी, यहाँ पे इसमें एनर्जी अलग, यहाँ पे इसमें एनर्जी अलग, तो बस इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा यू, जिसको हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला हमने इस बराबर वाले फॉर्मूले के हिसाब से ही बनाया हुआ है, बहुत से देख लें, सिर्फ डेल्टा का साइन आ रहा है, सेम फॉर्मूला। ठीक है, दोनों पॉइंट्स पे मौजूद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फर्क डिवाइडिंग बाय टेस्ट चार्ज क्या कहलाएगा,
बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यहाँ पे आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का जो फर्क है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फर्क आ रहा है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। और जो दूसरा फॉर्मूला नजर आ रहा है, उस फॉर्मूले को हमने सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से लिखा है। ये सेम फॉर्मूला है, क्योंकि डेल्टा वी क्यू नॉट एज इट इज, डेल्टा यू की जगह से डेल्टा डब्ल्यू लगाया गया है। डेल्टा डब्ल्यू क्यों लगाया गया है? क्योंकि एनर्जी और वर्क बराबर होते हैं। तो आपने यहाँ एनर्जी डेल्टा यू, एनर्जी की जगह पर डेल्टा डब्ल्यू लगा दिया, तो इसको आप भी यहाँ से देख सकते हैं। आप इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन कर रहे हैं, ए से बी तक शिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन करेंगे ए टू बी, उस वर्क डन को इसी टेस्ट चार्ज के हिसाब से देखेंगे, नतीजे में वो बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा यहाँ तक सही है? जल्दी से बता दीजिएगा, वोल्ट की डेफिनेशन करानी है मुझे। फिर एक दो बच्चे ने कुछ सवाल किए थे, मैं उसको पढ़ के जरा जवाब देना चाहूंगा उसके। शाबाश। डेफिनेशन सारी क्लियर हो चुकी है अच्छी तरीके से, कोई मसला नहीं है, ओके है। शाबाश, जल्दी जल्दी। अब हम यहाँ पे वोल्ट की डेफिनेशन आपको पेश कर रहे हैं। व्हाट इज वोल्ट? एक्चुअली वोल्ट की डेफिनेशन नहीं होती, बल्कि वोल्ट को 1 वोल्ट के तौर पे डिफाइन किया जाता है। 1 वोल्ट क्या होता है? तो इनमें से किसी भी फॉर्मूले का इंतखाब करके आप डेफिनेशन कर सकते हैं। दूसरे फॉर्मूले से डेफिनेशन ज़्यादा आसान होती है। तो बेटा अगर वर्क डन कितना हो 1 जूल, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ज़रा समझने की कोशिश करें, बहुत आसान है। कि अगर आप इस वाले पॉइंट से इस दूसरे वाले पॉइंट तक एक टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है 1 कूलम को ले जाने के लिए कितना वर्क डन करते हैं? शाबाश, 1 जूल। 1 जूल का वर्क, तो हम कहेंगे इन दो पॉइंट्स के दरमियान बनने वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 वोल्ट। और अगर आप यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू 1 कूलम है वर्क डन करते हैं बेटा कितना? शाबाश, 2 जूल। तो फिर इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। इसी तरह या नीचे भी कुछ मिसालें दी जा रही हैं। अगर आप एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करते हैं बेटा? 110 जूल। तो हम बोलेंगे इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल का फर्क बनेगा वो कितना हो जाएगा? 110 वोल्ट। तो इस तरह आप किसी भी वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। यानी मैं अगर आपसे कहूँ हाँ भाई 5 वोल्ट को डिफाइन करें, तो 5 वोल्ट कैसे डिफाइन होगा? 5 जूल का काम करना पड़ेगा किसके ऊपर? 1 कूलम टेस्ट चार्ज। दो पॉइंट्स के दरमियान उस टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए 5 जूल का अगर आप वर्क करेंगे तो वो आपका 5 वोल्ट बना के देगा। बताएं यहाँ तक वोल्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई? तो मैंने यहाँ पे वोल्ट की डेफिनेशन कोई पर्टिकुलर लिख के नहीं दी थी, पीछे भी देख लिया मैंने, इसके पीछे का बाकी काम है, बस से खाली यहाँ पर इस रेफरेंस से समझाया है कि 1 जूल का काम करेंगे 1 कूलम पर तो 1 वोल्ट आएगा, 2 पॉइंट्स के दरमियान 2 जूल का काम करेंगे 1 वोल्ट पे तो वो 2 वोल्ट हो जाएगा। एक्चुअली डेफिनेशन के अंदर 1 का स्टैंडर्ड लिया जाता है, ये ज़रूरी नहीं है, जाहिर सी बात है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, ये तो एक बेसिक स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए तरीका रखा गया है। अब इसके हिसाब से फर्ज कर लें आपके पास जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू 1 कूलम से कम है तो आप उसे रख दें, जो एनर्जी 1 जूल नहीं है कुछ और है वो रख दें, डिवाइड करके आपको वोल्टेज मिल जाएगा। तो आपको 2 पॉइंट्स पर वैल्यू मिल जाएगी, आपको अगर एग्जैक्ट चार्ज की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू पता है। 1 का तो खाली स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। अच्छा, तो हमारी क्लास का टाइम तकरीबन खत्म हो चुका है, बट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जिनको मैंने नज़रों से गुजरे थे, लेकिन मैं उस वक्त उनका जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि मैं टॉपिक डिलीवर कर रहा था। यहाँ तक बाकी सारे बच्चे बताते हैं, सबके यहाँ तक मामले क्लियर है? अच्छा, देखिए ये एक सवाल आया था और सवाल को मैं जवाब देना चाहूँगा कि अगर आपके पास हाई और लो पोटेंशियल होता है तो बाज़ दफ़ा हाई और लो पोटेंशियल को किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं और साइन के ज़रिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं,
डिपेंड ये करता है कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क कितना कर रहे हैं उसके ऊपर, उसके हिसाब से हाई और लो पोटेंशियल का फर्क समझ में आता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मिसाल के तौर पे जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, तो अगर इस डायग्राम के अंदर आप ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए उस पर कम काम कर रहे हैं तो ये एक लो पोटेंशियल देगा, लेकिन अगर उसी टच चार्ज को एक फिक्स पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उसी पॉइंट से अगर आप दूर और ले जाने के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ये एक हाई पोटेंशियल हो जाता है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, उसके हिसाब से आपको ये सारी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी। अब आपको फर्ज कर लें दो वैल्यूज़ दी गई हैं, एक 5 है और एक 2 है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे 5 वोल्ट जो है, फर्स्ट के लिए 5 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो 5 वोल्ट हाई पोटेंशियल हो जाएगा और 2 वोल्ट लो पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट कर लें सवाल के अंदर ऐसे करके लिखा हुआ है कि एक 5 वोल्ट है और एक -2 वोल्ट है, तो बेटा 5 वोल्ट प्लस वाला हमेशा हाई पोटेंशियल ही कंसिडर किया जाएगा, और माइनस की जो वैल्यू होती है उसको हमेशा डिक्रीज ही माना जाता है, तो -2 वोल्ट कंसिडर हो जाएगा। या माइनस की जो साइन आती है वो डायरेक्शन की वजह से आती है, उसका फार्मूला हमारे पास अलग है, वो फार्मूला अभी इसमें मौजूद नहीं है। ये जो आपने पढ़े इनमें माइनस का साइन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी हम इसी के अंदर आपको एक और फार्मूला मॉडिफाई सिखाएंगे, उसमें वो माइनस का साइन आपको नजर आ जाएगा। ठीक है।